नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करेंगे आज के इस वीडियो में मार्केट के ऊपर की आगे की डायरेक्शन क्या नजर आती है, किस तरीके से उसको देखा जाना चाहिए और ये हमारी लर्निंग को कैसे बढ़ा सकता है, इससे हम क्या सीख सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं होगी, इसका ध्यान रखिएगा। 3 इंपॉर्टेंट चार्ट्स है जिनको मैं स्टडी कर रहा हूं, उसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आज सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हुआ क्या है। मार्केट में 6 हफ्ते से लगातार गिरावट है जो दिख रही है। उसके बाद में थोड़ा सा आप देख रहे होंगे लोगों को कि एक पैनिक सा माहौल अब क्रिएट होना शुरू हो रहा है। बट एक्चुअल में इसकी रीजंस क्या है, पास्ट में ऐसा कब हुआ था, उन सबको हम देखने वाले हैं और उनकी बात करेंगे। बट उससे पहले एक आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। इस चैनल पे ज्वाइन बटन अनेबल है। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप लोग हर महीने एक वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। किस चीज़ का वो मैं आपको बता देता हूं। हम यहां पर स्टॉक ऑफ द वीक में वीकली जो भी एनालिसिस करते हैं उसकी अपडेट हर महीने मैं वहां पे पोस्ट करूंगा। हर महीने हम एक वीडियो डालेंगे जहां पे हम पिछले महीने में, यानी कि अगर मान लीजिए अगस्त है तो अगस्त के लास्ट में एक वीडियो आएगा जब हमने अगस्त में जिन जिन कंपनीज के ऊपर डिस्कशन किया है, जिस जिस चार्ट के ऊपर डिस्कशन किया है, उनकी करंट पोजीशन क्या है, उनको कैसे देखा जा सकता है और वहां पे हमें क्या लर्निंग मिल सकती है, उसका एनालिसिस जो होगा कंप्लीट, वो हम चैनल पे ज्वाइन बटन एनेबल करके जो भी मेंबरशिप लेंगे उनके लिए देंगे। अभी मेंबर्स कम आएंगे हमें पता है, लेकिन जैसे ही मेंबरशिप की संख्या बढ़ेगी तो हर महीने एक वीडियो के साथ हम एक लाइव मेंबर्स ओनली लाइव की प्लानिंग भी कर रहे हैं ताकि हम अपने Q&A सेशन को आगे कंटिन्यू कर पाएं। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना मेंबरशिप को तो ज्वाइन बटन पे क्लिक कर लीजिए और ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के एनालिसिस के ऊपर। देखिए यहां पे हमें दिख रहा है कि निफ्टी ने पिछले 6 हफ्ते में 1 2 3 4 5 6 हफ्ते लगातार गिरावट दिखाई है और ऐसी गिरावट आपको जनरली देखने को नहीं मिलती है। हालांकि ये बड़ी गिरावट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खाली 5-5.5% के आसपास का 5.5% का करेक्शन है इस पॉइंट से, कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं हुई है। लेकिन अगर आप इसी को मिड स्मॉल में जाके देखें तो वहां पे पेन अच्छा खासा है। ये पास्ट में कब हुआ था आइए चेक करते हैं। बीच में आप देखेंगे 6 हफ्ते लगातार नेगेटिव कैंडल। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोजी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रीन कैंडल इन बिटवीन, वी आर टॉकिंग अबाउट 6 स्ट्रेट रेड कैंडल्स। ऐसा पास्ट में मैं आपको दिखाता हूं कब हुआ था। कोविड में भी देखेंगे आप तो ऐसा नहीं हुआ था। 1 2 3 4 थी और उसके बाद ग्रीन चालू हो गई थी। अब आइए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं पास्ट में ऐसा कब हुआ था। इसको भी अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 और उसके बाद 6 ग्रीन कैंडल थी। हम डाउन ट्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं, 6 कंसिक्यूटिव रेड कैंडल की बात कर रहे हैं वीकली चार्ट पे। अगर आप यहां पर भी देखेंगे 1 2 3 4 एंड देन फिर एक दोजी बन गई थी। तो 6 रेड कैंडल्स नहीं बनती है, इतनी आसान नहीं होती 6 रेड कैंडल बनाना। ये दर्शाता है कि मार्केट में प्रेशर बहुत ज्यादा है। उस प्रेशर का रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो पास्ट में एक बार ऐसा हुआ था यहां पर 2008 में, ये देखिए यहां पे हुआ था 2008 के अंदर और उसके बाद में उससे पहले 2001 में हुआ था। ये देखिए 1 यहां पे मैं लगाता हूं 1 2 3 4 5, यहां पे 5 कैंडल्स है। 6 कैंडल आपको यहां भी नहीं दिखेगी। अब पीछे आओ 1 2 3 4 5 6 7, ये 2008 में एक बार 7 कैंडल्स का जो वेव है स्ट्रक्चर वो बना था। उसके बाद अब ट्रेंड की शुरुआत होने की कोशिश हुई, फिर टूटा तो क्रैश है। इसको हम छोड़ भी दे रहे। आए पीछे चलते हैं कि नॉर्मल मार्केट में कब कब ऐसा हुआ है। तो नॉर्मल मार्केट सर्कमटेंसेस को अगर देखेंगे सो इन द ईयर 2001, ओके, यहां पर आप देखिए जरा, इसको ध्यान से देखिए। यहां से शुरुआत हुई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स है, रेड 9 कैंडल्स है बैक टू बैक। अगर ध्यान से देखा जाए 8 से 9 कैंडल लगातार बनी है अगर हम इसको देखना चाहें तो इस टाइप की सिचुएशंस हुई। और जब भी ऐसी कैंडल्स बनी है उसके बाद में मार्केट का उठना इतना ईजी नहीं रहा है। बट अच्छी बात यह है कि ये सारे बड़े बड़े सेलिंग प्रेशर के साथ बनी थी। अब करंट सिनेरियो में आए तो वहां पे कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को नहीं मिलता है। अब जरा इसको आप नोट करिए, यहां पर फिलहाल कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर जो है वो हमारे सामने नहीं है। क्या इसका मतलब ये मार्केट जिंदगी में कभी उठता ही नहीं है? ऐसा नहीं है। वो एक अपॉर्चुनिटी होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, वहां पर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है। लेकिन मार्केट में स्विंग कर रहे हो या बड़े प्लान कर रहे हो कुछ गेन के तो वो मुश्किल हो जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर नोटिस करिए, यहां कोई बड़ी फॉल तो नहीं है, जैसा कि मैं दिख रहा है कोई बड़ी फॉल नहीं है और एक बड़े सपोर्ट की तरफ जो है मार्केट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कौन सा सपोर्ट है इसको जरा एक बार आप यहां पे समझ लीजिए। मैं डेली चार्ट कन्वर्ट करता हूं। लुक एट दिस। हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि 50 ईएमए टूट चुका है, ओके, और 200 ईएमए आना ही पड़ेगा। हालांकि उस टाइम आपने सोशल मीडिया पे बहुत लोगों का सुना होगा कि नहीं मार्केट फैक्टर इन कर चुका है ट्रंप वाली न्यूज़ को। ट्रंप वाली न्यूज़ है ही नहीं, रियलिटी ये है। वो छोड़ो, आप खाली चार्ट को देख लो ना तो भी क्लियर हो जाओगे। ट्रंप वाली न्यूज़ का तो मैं समझाऊंगा बाद में कि क्या है, वो नहीं है भाई साहब, वो रीज़न नहीं है, आप समझो उस चीज़ को। ये देखो यहाँ से यहाँ 200 ईएमए टच करने आ रहा है तो 24,200 और 23,900 एक बड़ा सपोर्ट जोन है। इसको यहाँ पे लगाओ, यहाँ समझो इसको। ये हम वीकली चार्ट की जगह मंथली पे आते हैं, सॉरी यहाँ पे देखो, ये समझो ये एक बड़ा सपोर्ट जोन होगा। ये देखो
23,900 से 24,200, ये एक बड़ा सपोर्ट जोन होगा। यहां पर आने के बाद मार्केट क्या करता है, दैट विल डिसाइड द नेक्स्ट वेव, उसके बाद नेक्स्ट वेव डिसाइड होगी। लेकिन अभी ना तो स्विंग की अपॉर्चुनिटी है, ना कोई बड़े गेन के लिए बड़ा दाव खेलने की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नजर आती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जरा इसको समझो, क्या ट्रंप की वजह से मार्केट में इतना प्रॉब्लम हो रहा है? अरे नहीं भाई साहब, ट्रंप वाला सारा फैक्टर इन पहले ही हो चुका है। ये समझो आप, ट्रंप वाली तो न्यूज आती रहेगी जाती रहेगी, मार्केट इतनी परवाह नहीं करता उसकी। रीजन क्या है? रीजन है रिजल्ट्स। कंपनियों के रिजल्ट्स उठा के देखो, नहीं है। आपको अगर चलना है, अगर मार्केट में तेजी बननी है, तो तेजी बनने के लिए दो काम होने चाहिए। पहला काम कौन सा होगा? पहला काम होगा कि आपका रिजल्ट अच्छा है। दूसरा काम क्या होगा कि एफआईआईस और प्लस डीआईआईस की बाइंग आनी चाहिए, एफआई डीआई की बाइंग आनी चाहिए। अभी पता है आपको कि अगर इन दोनों पैरामीटर को मिला के देखा जाए जून 2025 के रिजल्ट के साथ में, यहां पे हम लिखते हैं जून 2025, और रिजल्ट के साथ में, तो कितनी कंपनियां ऐसी हैं जिनमें रिजल्ट भी अच्छे हो, यानी लास्ट ईयर से अच्छी ग्रोथ हो, और एफआईआईडीआई की 0.1% बाइंग आ रही हो। आपको पता है कितनी कंपनियां हैं? सिर्फ 38 कंपनीज टिल नाउ। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं अगस्त 9 को, तब तक सिर्फ 38 कंपनीज है, और इन 38 में भी काफ़ी ऐसी है जो काफ़ी लंबी छलांग पहले ही लगा चुकी है। उनमें फ्रेश किसी का मूड बनना मुश्किल है। लेकिन ये हमें ध्यान रखना होगा, सिर्फ इतनी ही कंपनियां हैं, बाकी के रिजल्ट्स ही अच्छे नहीं हैं, ना एफआईआईस का फ्लो, डीआईएस का फ्लो है, तो वो चल कैसे जाएंगे? ये सिंपल रीजन है मार्केट की गिरावट का, खाली ट्रंप रीजन नहीं है। अनदर चीज, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या किया जाए? अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दिया जा सकता है, क्योंकि जब आपको समझ नहीं आ रहा पैसा कहां लगाना है, म्यूचुअल फंड वाले को दो, वो लगाएगा, आपकी टेंशन कम है। आप उसको दो कि भाई तू लगा, तेरे जिम्मे है, वो अपने आप लगाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो इस समय एसआईपी बढ़ाई जाती है, स्विंग्स बड़े नहीं करे जाते इस समय, तो स्विंग से बचिए, एसआईपी बढ़ाइए। इन्वेस्टमेंट की कुछ अपॉर्चुनिटी है तो पार्शियल एक्यूमुलेशन की तरफ जाइए, लेकिन एक बार में बड़े कुछ भी दाव खेलने से बचिए, बिकॉज मार्केट के फंडामेंटल स्ट्रक्चर पे सीधी चोट है। और एफआईआईस एंट्री कम कर रहे हैं, निकाल रहे हैं पैसा, डीआईआईस खाली उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दोनों का मिला के फ्लो आ नहीं रहा रिजल्ट के साथ में, तो बड़ी तेजी कैसे बन जाएगी? उसका रीजन तो बताओ। आया समझ में? ये रीजन है। अगर इसको आपको डिटेल में समझना है तो आपको मैं फिल्टर दे दूंगा, वो आप जरूर यूज करिएगा। अब आगे चलते हैं यहां पर मिड कैप के ऊपर और स्मॉल कैप के ऊपर। इसको जरा देखिए, यहां पे हम चलते हैं निफ्टी मिड कैप के ऊपर। ये मिड कैप 100 का चार्ट लगाया, और इसका भी सपोर्ट अगर हम देखें तो देखो 50, यहाँ पे 4500 के आसपास का एक बड़ा सपोर्ट है, फिर 54,000 के आसपास है। ये दो बड़े सपोर्ट हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आते हैं, डेली कन्वर्ट करते हैं, इसमें देखते हैं यहाँ सिचुएशन क्या है। तो आप देखेंगे इस पॉइंट पे हमारी बात हुई थी कि लगातार इस रेजिस्टेंस को नहीं काट पा रहा, तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। वहीं पे मैंने आपको वार्निंग भी दी थी। उसके बाद क्या हो रहा है वो आप देख लीजिए। अभी कोई मुझे बोले बड़ा स्विंग खेलना है, मेरी तरफ से क्लियर ना है। बड़ा गैप एक रहा हुआ है यहाँ तक, अगर इस करेक्शन में वो कंप्लीट होता है तो फिर ये संभावनाएं और बढ़ जाएगी। यानी अभी दूर बैठने का समय है, कूदने का समय नहीं है, उछल कूद करने का समय नहीं है, ध्यान रखिएगा। मिड कैप का डाटा भी कुछ ऐसा ही डाटा हमें प्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है, जो आपको भी दिख रहा होगा। कोई बड़ी तेजी फिलहाल नजर नहीं आती है, ये ध्यान में रखिए। स्मॉल कैप के ऊपर चलिए, निफ्टी स्मॉल कैप, यहां पर आइए, दिस इज स्मॉल कैप 100 डाटा। इसको जरा एक बार ध्यान से देखिए, लुक एट दिस। यहां क्या हो रहा है? लगातार नीचे है, प्लस स्मॉल कैप ने अभी एक काम और किया है। इसको जरा देखिए, लुक एट दिस। ये स्मॉल कैप 200 ईएमए के नीचे भी आया है और डिसाइसिवली क्लोज किया है। यहां से सपोर्ट लेके अगर जाना है तो कोशिश करे 1-2 दिन के अंदर कुछ करे, वरना यहाँ पे और पेन हो सकता है, बिकॉज डाउन ट्रेंड है। अप ट्रेंड में आने के लिए यहाँ बेस बनाओ, फिर ऊपर जाओ, मुश्किल है। बड़े दाव खेलने से बचना चाहिए। अगले हफ्ते भी ऐसा बताते हैं चार्ट, और इसमें नीचे गैप्स देखे जाएं तो काफी नीचे के गैप्स हैं। अगर फिल करने का मूड हो मार्केट का तो वो काम वो भी किया जा सकता है। अब मार्केट को गिरने के लिए कोई नेगेटिव न्यूज तो चाहिए ना। फंडामेंटल्स तो अभी दिख रहा है कि मार्केट पे हिट हुआ है, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, तो न्यूज चाहिए। वो ट्रंप दादा दे रहे हैं न्यूज, वो कोई और न्यूज आ जाएगी, कभी कोई हमारी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से न्यूज आ जाएगी, कुछ भी हो जाए। मार्केट को तो रीजन चाहिए करेक्ट करने का, जब भी उसके स्ट्रक्चर पे चोट होती है। तो चोट है, रीजन चाहिए। वही अभी कंपनी के रिजल्ट अच्छे होते हैं, ट्रंप कुछ भी बोले, 500% टैरिफ लगाएगी, मार्केट अपनी जर्नी में रहता है कि तू जो करना है वो कर ले, हमें हमारी जर्नी करने दे, क्योंकि हमारे रिजल्ट अच्छे हैं। तो वैल्यूएशन के ऊपर चीजें जो है वो डिसाइड होती है। आगे चलिए, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट चार्ट्स के ऊपर। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको दिखा देता हूं कि उन 38 कंपनीज की लिस्ट मैंने कैसे निकाली है, वो जरा समझ लीजिए। अब मैंने आपके सामने लगाई है एक क्वेरी, ध्यान से देखिए। सेल्स बड़ी हो पिछले साल के सेम क्वार्टर से, इबिटा बड़ा हो, नेट प्रॉफिट बड़ा हो और ईपीएस बड़ा हो, प्लस वहां पे एफआईआईज ने 0.1% से होल्डिंग बढ़ाई हो, डीआईआईज ने भी 0.1% से होल्डिंग बढ़ाई हो। ऐसी कौन सी कंपनियां हैं? तो रन करते हैं तो सिर्फ 38 कंपनीज ऐसी है जो ऐसी निकल के आती है। तो ये रीजन है कि मार्केट में बड़ी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि 5,000-6,000 कंपनियों में अगर सिर्फ इतनी ही कंपनियां हैं जो अच्छा रिजल्ट दे पा रही है, जबकि हमने वहां पे कोई फिल्टर मार्केट कैप का नहीं लगाया है कि इतने करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप हो तो ही देखना। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से मार्केट नहीं ग्रोथ कर पा रहा, और अभी समय है, थोड़ा सा वेट और है। सपोर्ट मिलना चाहिए या तो लिक्विडिटी का,
या फिर रिजल्ट्स का, दोनों ही नहीं है तो किस तरीके से काम चल जाएगा, आप खुद सोचिए। अब आइए यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। द फर्स्ट चार्ट इन दिस लिस्ट इज GSFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल। ध्यान से देखिए, फर्टिलाइजर स्टॉक वैसे भी मोमेंटम में आ रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन हाँ कोई बड़ा मोमेंटम यहाँ पे फिलहाल मिसिंग है। अब ये जो चार्ट्स है ये मैं प्योरली अपनी वॉच लिस्ट में लगा रहा हूँ। फिलहाल मेरे पास कोई लेवल्स नहीं है, फिलहाल मेरे पास कोई स्विंग के यहाँ पे आप कह दो कि कॉन्फिडेंस हो, तो वैसा भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं सिर्फ इनको वॉच लिस्ट में लगा रहा हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन एक्चुअल में ही नहीं है फिलहाल, क्योंकि है ही नहीं मार्केट में कुछ काम करने लायक। एक दिन जाके वापस घूम सकते हैं, तो इनको ध्यान में रख सकते हैं। जिस दिन भी मार्केट की सिचुएशन सुधरेगी उस दिन वापस देखेंगे, और बाकी इनका डिटेल एनालिसिस हम लोग 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में, या फिर जैसे ही अगस्त के आसपास खत्म होगा अगस्त, हम इसको एनालाइज करेंगे। तो उसके लिए आप ज्वाइन मेंबरशिप पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। अब जरा इसको देखें, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करिए यहाँ क्या हो रहा है। पहले देखो एक बड़ी गिरावट जो है ये कर चुका है, गिरावट के बाद एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन की तरफ स्टॉक आता हुआ नजर आए। ये प्राइस ने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन पे अटेम्प्ट किया है, तो अगले हफ्ते ये कोशिश कर सकता है इस जोन को काटने की। आई विल बी कीपिंग दिस इन माई वॉच लिस्ट ओनली। मैं कोई डिसीजन लेने के मूड में नहीं हूँ। मार्केट की सिचुएशन कुछ सुधरती हुई नजर आती है, मार्केट कहीं सपोर्ट लेता है तो शायद मैं इसके ऊपर कुछ प्लानिंग करूँ, वरना मैं इसके ऊपर कोई प्लानिंग करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि पैटर्न तो अच्छे हैं, बट सीधी बात यह है दिख बहुत कुछ रहा है जो वॉच लिस्ट में लगाया जाए, चलने लायक कुछ नहीं है जो कि चल पाए, वैसा कुछ नजर आ नहीं रहा, तो मजा नहीं आ रहा है। बट यस, हमें काम तो करना ही पड़ेगा, हम रिसर्च बंद नहीं कर सकते, काम तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, और वो हम तभी करते रहेंगे जब हमने पहले से रिसर्च कर रखा हो। तो इसको पहले से रिसर्च करके हम रख रहे हैं कि ये हमें ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात की जाए तो नीचे में जो वेव ने इंपॉर्टेंट यहाँ पे बार बार प्राइस एक्शन किया, दैट विल बी द सपोर्ट, और ऊपर में रेजिस्टेंस वेव्स हमें बहुत क्लियर दिख रही है कि कौन सी रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट ऊपर नजर आती है। बट यस, अभी फिलहाल कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ध्यान में रखा जा सकता है वॉच लिस्ट में। देखते हैं कि यहाँ पर आने के बाद में क्या होता है नेक्स्ट वीक, और आ पाता है, रुक पाता है, सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता, वो भी देखा जाएगा। सो डेली चार्ट पे एक चीज अच्छी नजर जो क्या आ रही है वो क्या है, डाउन ट्रेंड से साइडवेज हुआ, साइडवेज से अप ट्रेंड की कोशिश हो रही है, दैट इज गुड थिंग। अगर इसी को वीकली कन्वर्ट किया जाए, सो वीकली चार्ट पे भी कुछ ऐसी ही सिचुएशंस हमें नजर आती हुई दिख रही है। इसको मंथली कन्वर्ट किया जाए तो ध्यान से देखा जाए, मंथली चार्ट पे भी कुछ ऐसे ही सिनेरियो है जो वो नजर आ रहे हैं, और बड़ा रेजिस्टेंस फिर जो है वो थोड़ा ऊपर है, यहाँ से वो नजर आ रहा है हमें चार्ट पे, उस रेजिस्टेंस का भी हमें ध्यान रखना होगा। बट कोई कंटिन्यूअस अपट्रेंड की गुंजाइश है क्या इस मार्केट को देखते हुए? नहीं है। बस खाली इसको वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं कि जब मार्केट सुधरे और तब इसकी क्या हालत हो देखा जाएगा। खाली वॉच लिस्ट है, मजेदारी वाली बात नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग, ओके। और इसको हम रिव्यू करेंगे जब वापस मार्केट जब सुधरेगा, तो रिव्यू करके देखेंगे और वो हम डिस्कस करेंगे मेंबरशिप में। अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज 3M इंडिया। अब इसको जरा देखिए, 3M इंडिया हमने यहाँ पे लगाया। ये स्टॉक राधा कृष्ण दमानी जी के पोर्टफोलियो का भी पार्ट है। मैं इसको एक बार मंथली चार्ट पे चलो आपको दिखाई देता हूँ। मंथली चार्ट इसका ध्यान से देखिए, राधा कृष्ण दमानी जी के पोर्टफोलियो का पार्ट रहा है ये कंपनी, और अभी भी है। अब देखिए ये एक बेस बिल्डिंग से इस रेंज को काटने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है, ओके। तो ये जो रेंज है ये एक बड़ी वाली, यहाँ पर ये इतने टाइम से इसके नीचे था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने बाद ये कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है कि यहाँ पे कुछ करूँ, कुछ देखूँ। तो देखा जा सकता है एक बार कि क्या हो रहा है सिचुएशन में। वीकली कन्वर्ट करते हैं, सो वीकली भी अगर मैं देखूँ तो पिछले 3-4 हफ्तों से मार्केट में इसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर देखा जाए ना तो इसकी जर्नी अलग है, और ये जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इस जोन के ऊपर बार बार प्राइस एक्शन काफी अच्छा खासा कर चुका है। सो ये भी मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट है। यहाँ पे डेली कन्वर्ट करते हैं, इसको भी देखिए, अगर आप ध्यान से देख लेंगे पता चल जाएगा। डेली चार्ट पे भी ये सिमिलर GSFC की तरह है, डाउन ट्रेंड के बाद में साइडवेज, और साइडवेज के बाद एक अप ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। बट ये रिटेलर के ज़्यादा पसंद आने वाला चार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस क्या है, 31,615 का प्राइस है, तो ये रिटेलर को पसंद आने वाला चार्ट नहीं होगा। वो इसको एनालाइज ही नहीं करेंगे, जबकि अभी समय है खाली सीखने का कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी हम कोई भी तरीके से मार्केट में बड़े गेंस के लिए देखें और बड़ी पोजीशंस की तरफ जाएं, है ही नहीं मार्केट का मोमेंटम ऐसा। बस ध्यान रखा जा सकता है, वॉच लिस्ट बनाई जा सकती है, जब सुधरेगा रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या निकल के आता है। सो दिस इज द सेकंड चार्ट जो हमारे रडार पे है। वीकली चार्ट, डेली, मंथली तीनों आपको दिखाए हैं, तो इसको मैं ध्यान रखूंगा। ये इस रेंज को काटता है, मैं रिव्यू करके देख सकता हूँ नेक्स्ट वीक की क्या निकल के आता है। थर्ड पे बात करते हैं। थर्ड अभी देखो यहाँ पर, दैट इज ग्लोबस स्पिरिट्स। इसको एक बार ज़रा ध्यान से देखिए, इसको मैं सीधा वीकली कन्वर्ट कर देता हूँ, ईजी रहेगा। ये ज़रा ध्यान से देखिए, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं इस जोन को काटने के, ओके। यहाँ पर इस जोन को काटने के मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं, और अभी रिसेंट में इसी अपडेट से नीचे आया है।
यहाँ से इस रेजिस्टेंस से अगर इसको क्रॉस करना है, ये काटेगा तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत करने की कोशिश हो सकती है। अगेन रिमाइंडिंग, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसे ही पीछे देखो, इस जैन पे बार बार यहाँ पे प्राइस एक्शन हुए थे, जब इसको काटा, और काटने का मतलब होता है अच्छे से काटना, ऐसा नहीं कि 1 सेकंड के लिए ऊपर गए और हम देखने लग गए, ऐसा नहीं किया जाता है। पेशेंस के साथ ध्यान से देखो, समझो चीज़ों को क्या हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, एक स्विंग बना और स्विंग का काम खत्म हो चुका है। इसको अगर मैं मंथली कन्वर्ट करूं तो भी आप देखना, बट पहले ये समझो कितने साल बाद हो रहा है, 2022 मई का 2025 अगस्त के अंदर ये भाव वापस आ रहा है। तो आप समझो इस लेवल के ऊपर जाना 3.5 साल के लगभग का एक ब्रेकआउट कहलाएगा एज पर द टेक्निकल डाटा। मंथली कन्वर्ट करते हैं। अब मैं कम बोलूंगा, आप ज़्यादा इसको देखिए, नोट लीजिए अपने ध्यान में कि यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स कैसे बन रहे हैं। ओके, और मंथली क्लोज इसके ऊपर आना सही होगा या नहीं होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मैंने आपको 3 चार्ट्स दिखाए, तीनों में सबसे अच्छा जो चार्ट मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है, लेकिन जो ऊपर आएगा पहले उसको देखा जाएगा। अब ये अगर ऊपर आए आने वाले टाइम में, जैसे ही मार्केट की सिचुएशन सुधरे, तब जो ऊपर आए वो मेरे काम का है। मानो मार्केट की सिचुएशन नहीं सुधर रही, कोई ऊपर आ रहा है तो उसका करूँ क्या, मेरे कोई काम का वो नहीं होगा। तो मुझे इस तरीके से उसको देखना होगा। और यहाँ पर अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है, मेरी वॉच लिस्ट में तो है ही, मैं उस समय इसको रिव्यू करके देखूंगा कि मुझे क्या करना है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि 3 चार्ट जिस हिसाब से मैंने चार्ट अपने रडार पे लिए हैं, वॉच लिस्ट में लिए हैं, उनके रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, मैंने आपको समझा दिया है। एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और चैनल की मेंबरशिप लेना चाहें ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए। इनकी अपडेट महीने के लास्ट में हम जरूर लेने वाले हैं, मेंबर्स के वीडियो में आपको मिल जाएगी। मेंबर्स की संख्या बढ़ते ही मैं आपको रिमाइंड करा दूं, हम लोग मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम करने की सोचेंगे, लेकिन संख्या बढ़ने के बाद में, अभी फिलहाल संख्या बढ़ेगी तो उसके बाद हम विचार करेंगे। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो हमारे वेब एनालिसिस के पार्ट बन सकते हैं। उसके लिए आप इस नंबर पर संपर्क करिए। वो एक 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां एक समय में एक इंसान हमारे साथ सीखता है। अगर आप सीखना चाहें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और बाकी की जानकारी ले सकते हैं। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो दूसरे हैं वहाँ पर हमें फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमारे नाम से कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले इस नंबर पर कन्फर्म जरूर करा लीजिएगा, ताकि आप होने वाले फ्रॉड से अपने आप को बचा पाएं। और अगर आपको सोशल मीडिया हैंडल नहीं मिल रहे, चाहते हैं हमसे लेना, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए प्लीज शेयर, और सोशल मीडिया हैंडल हमारी टीम भेज देगी। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।